ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਐ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੇਖ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜੇ ਪੜਾਵੇ ਹੋ ਪਾਬੰਦ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਪਾਬੰਦ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਪਾਬੰਦ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਬੋਨਾ ਪਾਟ ਸਿਕੰਦਰ, ਰਹਿਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਬੋਨਾ ਪਾਟ ਸਿਕੰਦਰ। ਜਗ ਦੀ ਮਿਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਐ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਫਲਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਫਲਦੇ, ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਫਲਦੇ। ਚਲਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ। ਕਰਦੀ 100 ਕੋ ਦੂਰੀ ਐ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਕੁਦਰਤ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਪਾਗਲ ਵਕੜੀ ਗੂੜੀ ਐ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ। ਜਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪੌਦੇ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੌਦੇ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੌਦੇ ਦਾ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਮੀਤ ਜੀ ਧਾਗਾ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਮੀਤ ਜੀ ਧਾਗਾ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ। ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਐ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा भाई बाल मुकेश जींचा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम, लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम। सतगुर के प्यार को कैसे बताएं हम, लाखों उपकारों को कह ना पाए हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम। सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम। में है गर्जी मोहब्बत ज्यादातर, सच्चा प्यार गुरु का पाया हमने जी भर। ताकत जुबां में ना कैसे सुनाए हम, लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम। सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम। बच्चों जैसे हमको संभाला है गुरु, भवसागर से पल में निकाला है गुरु। बच्चों जैसे हमको संभाला है गुरु, भवसागर से पल में निकाला है गुरु। होने कभी ना दी आँख दुखों में नम, लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम। सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम। सर पे सतगुर हाथ तो फिर काहे का डर, मुर्शिद हैं जब साथ तो कठिन नहीं डगर। मंजिल सतगुर हैं जो क्यों घबराएं हम, लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम। सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम।
नाम जी आपकी रहमत बेशुमार, लाखों करोड़ों को है दिया रूहानी प्यार। खुशियाँ लुटाई हैं, दूर किए सब गम, लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम। सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम, सतगुर के प्यार को हर पल पाए हम। लाखों उपकारों को कैसे बताएं हम, सारी जिंदगी भी पड़ जाएगी कम, सतगुर के प्यार को कैसे बताएं हम। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप बैठे हुए हैं, सजे हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में साध संगत जूम मीटिंग के तहत भी ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जुड़ी हुई है। और इसके अलावा पूजा गुरु जी का जो यूट्यूब चैनल है सेंट MSG के माध्यम से भी बहुत बड़ी तादाद में आप जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके चैनल पर लिखा आएगा कि सब्सक्राइब, तो इसका मतलब होता है कि आपने सब्सक्राइब ये चैनल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो दोबारा से नहीं करना होता। चैनल को लाइक भी करें, इस चैनल के लिंक को भी आप आगे के आगे शेयर ज़रूर करें। ये भी आपकी एक सेवा बनती है कि आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं सत्संग के साथ, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी सेवा बनती है। इसलिए सभी इसी प्रकार जुड़े रहें और चैनल के लिंक को इसी प्रकार शेयर करते रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जियो, जो भी साध संगत ऑनलाइन जूम के माध्यम से हमसे सामने जुड़ी हुई है, यहाँ सेवादार बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बेबरुआ जी के MSG रहमो करम महीने की बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई आशीर्वाद। संत पीर फकीर इस दुनिया में सच का राह दिखाने आते हैं, सच की बात बताते हैं, सबका भला करना उनकी जिंदगी का मकसद होता है। कभी भी किसी को किसी भी तरह दुखी देख के अगर संत पीर फकीर के अंदर तड़प पैदा नहीं होती तो वो संत ही नहीं हो सकता। रूहानी संत, सूफी संत का मतलब ही ये है, आत्मिक संत कह लें, आत्मिक मंथन करता है, समाज में चल रही बुराइयां, कुरीतियां और बुराई को बढ़ावा देने वाली चीजों को रोकने के प्रयास करता है। संत का काम परमपिता परमात्मा की ड्यूटी निभाना होता है। वो इस धरा पे आके धन दौलत, जमीन जायदाद अपने लिए ऐसा कुछ अर्जित करने की नहीं सोचते। अगर वो कर्म योगी होते हैं तो वो जो भी पैसा अर्जित करते हैं वो समाज की भलाई में लगा देते हैं। यही उनका मकसद होता है। कर्म योगी वो होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं। जो खुद कर्म योगी होगा वो दूसरे को ज्ञान की बात बताएगा। तो जैसे पिछली बार हम आप लोगों को बताया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम में जो संत पीर फकीर होते थे उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो खुद कर्म योगी होते थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य में यह सिखाया जाता है
कर्म करना धर्म है और धर्म पे अमल करना ज्ञान है। सिर्फ सुनना ज्ञान नहीं है, सुन के अमल करना असली बात है। आप संत पीर फकीर के सामने बैठो, जितनी मर्जी वाह वाह करते रहो, जितना मर्जी कुछ कहते रहो, लेकिन कर्मों से अगर बुरे हो तो भोगना आज नहीं तो कल पड़ेगा। संत किसी की मान बढ़ाई में नहीं आते। आप उपमा के शब्द कह दोगे, वाहावाही कर दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने गुनाह छुपा लिए और संत को बेवकूफ बना दिया। बुरा ना मानना। आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की किसी पाक पवित्र जगह पे जाते हो या किसी संत पीर फकीर के सामने, और आप कहीं ये सोच लेते हो कि आप अपनी बातों से संतों को खुश करके कोई नियामत खरीद लोगे, ये तो आपका भ्रम है। इस भ्रम में मत जियो। कर्म करो और ज्ञान योगी बनो। संत जो ज्ञान बताएं, धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ, गुरु सहवान पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो ज्ञान बताया उन्होंने, जो उन पे अमल करता है वही पवित्र जगहों पे जाके खुशियां हासिल कर सकता है। वो तो अपने घर में रह के भी खुशियां ले सकता है, फिर संतों के पास जाना क्यों? आदमी माने ना माने, जब संतों के रूबरू होते हो ना आप, पवित्र जगहों के पाक पवित्र ग्रंथों के सामने नतमस्तक होते हो ना आप, तो एक पॉजिटिव वेव्स, किरणें आती हैं, स्वस्थ किरणें, जो आपको उकसाती हैं कि अच्छे कर्म करो और अपनी बुराई को निकाल डालो या मार डालो। जो बुरा कर्म करता है उसके पास जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है और गलत ही विचार आते हैं। और जब आपको पता है पवित्र जगहों पे आप जाओ पवित्रता के साथ ग्रहण करने के लिए, नैरो माइंड के साथ नहीं, तंग दिली के साथ नहीं, खुले दिल के साथ जाइए, तो संत पीर फकीरों के यहां से आप हर बार बहुत कुछ नया लेके जाओगे, हर बार खुशियों के खजाने पाओगे। पर घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या आप सोचते हैं सिर्फ टल्ली, शंख, नाद या बाजा बजाने से आप संत पीर फकीर या राम को खुश कर लोगे? तो हवा तो रोज टल्लियां बजाती है, जैसी तेज चलती है। गऊ के गले में टल्ली बांध देते हैं, वो भी रोज बजाती है। और पशु पक्षी होते हैं जो पालतू होते हैं, कहीं हमने देखा है बकरी के गले में बांध दी, पुराने टाइमों में भेड़ के गले में बांध दी, वो तो गब के बैकुंठ चले जाते, क्योंकि तो इतनी टल्ली तो आप बजा ही नहीं सकते। वो जब जब चलते हैं तब तब टल्ली बजती है। टल्ली बजानी है तो पहले मन की बजाओ और आत्मा से बजाओ, तो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, तो दया में रहमत के लायक बन पाएंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करो। कड़वी बातें होती हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। कड़वी कुनैन होती है, लेकिन शुगर कोटेड कर दी गई, कहते हैं वो बहुत फायदा करती है बुखार वगैरह में। उसी तरह सच्ची बातें कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कर्म सही करके आपको जिंदगी के परमानंद की तरफ ले जाते हैं। नाटक करके आप किसी को उसको खुश कर सकते हो जिसको चापलूसी पसंद है। ऐसे होते हैं, कहते हैं ना ये तो फलां का चमचा है। कई चमचा होते हैं, कई थोड़ा सा बड़े बड़ा हो गया, कोई कड़छा भी होता है, वो दूसरों की महिमा गाता है। बचो ऐसे चापलूसों से।
सबको कह रहे हैं हम, क्योंकि जो आपके सामने ज्यादा उछलता कूदता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी छुपा रहा होता है। अपने आप को एक स्वस्थ कैरेक्टर बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो, कोई भी आपकी चापलूसी ना करे। और सच्चा दोस्त मित्र वो होता है जो सच्ची बात जुबान से कह के आपके सामने आपको गाइड कर दे। अब आप गलत कर्म कर रहे हैं। कई सज्जन ऐसे होते हमने देखा है, कहते जी मुझे कोई राय नहीं देता। देगा कैसे कोई? आपको किसी की राय पसंद ही नहीं आती। राय वहां दी जाती है जहां ग्रहण करने की शक्ति हो। जब आप अपने आप को यह कह देते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको राय क्यों देगा कोई? अगर कुछ हासिल करना है तो श्री राम जी खुद विष्णु के अवतार, लक्ष्मण जी शेषनाग नाग के अवतार, फिर भी श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, रावण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आपको कितनी बार बताया कि वाकई जो श्री राम जी ने कहा वो सत्य है कि ये बहुत विद्वान, बहुत गुणवान है। इसमें कोई कुरीति आ गई, या दूसरे शब्दों में कि इसने मुक्ति का मार्ग ये तय करवा रखा था, तू जा इससे ज्ञान ले ले। तो उनके सिर की तरफ खड़ गया। लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो राम जी मुस्कुराए, रावण कुछ बोला नहीं। श्री राम जी फिर बोले लक्ष्मण, जब गुण ग्रहण करना हो ना तो गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते होते, सिर की तरफ नहीं। जब वो घूम के चरणों की तरफ आए और हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो फिर रावण ने वो बातें बोली जो हमारे पवित्र ग्रंथों में, रामायण में दर्ज है। सो कहने का मतलब, जब भी आप संत पीर पैगंबरों की जगह पे जाओ या हमारे सभी धर्मों के पवित्र स्थानों पे जाओ, तो अहंकार त्याग के जाओ, दीनता नम्रता से जाओ, मालिक के चरणों में ध्यान रख के जाओ, ना कि सिर पे चढ़ के कूदो। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते, वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं कर सकते। संत पीर पैगंबर ओम हरि अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो परम पिता परमात्मा के वो नुमाइंदे होते हैं और जन जन के सेवादार होते हैं। जो पीर फकीर सेवादार है तो उसकी औलाद को मालिक बनने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कहते कि कंपनियों के मालिक ना बनो। हमारा यहां कुछ और मतलब है कि जिसके गुरु संत पीर पैगंबर में दीनता नम्रता हो, उसके भक्त में अहंकार नाम की चीज तो आसपास भी नहीं पटकनी चाहिए। अगर आप में आ रही है तो अपने आप को लानत दिया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो चीज आपसे दूर हो जाए। क्योंकि खुद ही अहंकार आदमी को डुबो देता है। मन जालिम इतना जालिम है कि आदमी को कभी भी गड्ढे में गिरा के चारों खाने चित कर देता है। साईं जी ने एक जगह लिखा हुआ है, स्वामी जी महाराज ने, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। नफ शैतान, मन जो आपके अंदर रहता है, नेगेटिव थॉट्स जो माइंड को देता है, वो मन है। नफ शैतान है। पॉजिटिव थॉट्स देता है, सकारात्मक सोच देता है, वो आत्मा है, वो रूह है। तो उसकी सुनो, अहंकार ना करो। आज घर में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, गांव में लड़ाई है
ईगो की वजह से। देशों में लड़ाइयां हैं ईगो की वजह से, और कोई क्षेत्र इससे बचा नहीं है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो राम नाम का क्यों ना हो, यहां भी लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मैं उससे कम नहीं, मेरे में क्या कमी, उसमें क्या ऐसा। जी नहीं, भक्त जन तो दीनता नम्रता के पुजारी होते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सबसे दीन हूं, नम्रता हूं, रखने वाला हूं, अहंकार को ऊपर हावी होने ना दो, क्योंकि अगर ये हावी हो गया तो परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकोगे। इसलिए नम्रता धारण करो। ये हमारे पुरातन समय से बताया गया। पर आदमी के अंदर बहुत तरह के अहंकार हैं। कुछ तो ऐसे होते जिनको कोई समझा भी नहीं सकता। राज पहुंच का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, थोड़ा शरीर अच्छा है शरीर का अहंकार, चंद लोग देखने लग गए उसका अहंकार, अपनी सोच का अहंकार कि मेरे जितना चतुर कोई है ही नहीं, मैं ही सारी दुनिया से समझदार हूं, बाकी तो पैदल घूम रहे। मतलब उसके कहने का मतलब होता है दिमाग भगवान ने मेरे को दे दिया, बाकी को तो खाली डिब्बा है। तो ये भी एक अहंकार है। और क्या लिखा हमारे धर्मों में, अहंकार को मार जरूर होती है, आज नहीं तो कल होती है। अहंकार मत किया करो। रावण से बड़ा आज तक अभी तक कोई इंसान नहीं है आदमी के रूप में। सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट था जिसके कंधे पे एटम परमाणु रहता था और दिखता तक नहीं था। इतनी शोध थी, इतना अदृश्य शक्तियां उसने प्राप्त कर रखी थी। उसके पास पुष्पक विमान कह लीजिए, आज की भाषा में बोले तो उसको क्या बोलें, शायद ऐसा तो कोई लैंडिंग करता नहीं जैसा वो लैंडिंग करता था। चलो हवाई जहाज या जहाज कह देते हैं समझाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ रावण के हाथों की और विभीषण के हाथों की, और एक उनके भाई बताते हैं जिनसे वो लेके आए थे, उनके हाथों की पकड़ से और उनकी प्लस रेट से, उनकी सोच से ही उड़ता था। जैसे वो हाथ रखते थे और अंदर दिमाग में सोच की कि इतना किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, वो उतने किलोमीटर ऊपर जाता था। कि भाई इतने माइल्स, इतने कोस की स्पीड होनी चाहिए, उतनी ही स्पीड पकड़ता था। आज के रोबो क्या ऐसा नहीं कर रहे? क्या आप ही फन्ने का है? आपसे पहले कोई जिंदा नहीं हुआ दुनिया में विज्ञान को मानने वाला? क्या कर लिया आपने? एक रोबो सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं। तो अगर आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आदमियों की तरह काम करने लगे हैं, तो क्या आपसे पहले ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इतनी साधना कर ली हो, विज्ञान को इतना पा लिया हो कि विमान उसकी वो प्लस रेट से, उसकी थॉट से चलता था? हो सकता है आज भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए, पर अभी तक तो हुआ नहीं। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। और आज तक किसी में ऐसा गुण नहीं आया। चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम लेता था, पूरी लंका जगमगाती थी। सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा उस टाइमों में भी उसके पास थी। जब चाहे बरसात करवाता था, यहां चाहे बरसात करवा लेता था। और वो जहाज की चर्चा कर रहे थे, कहीं भी लैंड करवा लेता था। उसके लिए हेलीपैड नहीं बनाने पड़ते थे। तो गजब था ना वो। चलो अभी तो उसके थोड़े से गुण बताए हैं। बहुत भक्ति में अव्वल था। शिव जी का जो महादेव जी हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा भक्त था, बहुत वरदान थे उनके पास। तो ये थोड़ी सी बात, इतनी में एक भी बात आप में हो, चलो माना थोड़ा सा अहंकार आ सकता है,
अगर नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार। उसने भी किया कि मैं मौत को भी हरा दूंगा, क्योंकि बाकी चीजें वो जीत चुका था, क्योंकि उसको लगा मेरी नाभि में अमृत का कुआं है। यहां तक कि उसकी लाइफ का जो चक्र था वो खत्म नहीं होने वाला था। श्वासों पे नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वो श्वास थे तो ना उतने ही जितने लिखे हुए थे, पर उसको लगता था मैं अमृत मेरे अंदर है, नाभि में है, इसको प्रयोग करके मैं भक्ति के द्वारा कभी नहीं मरूंगा, तो मौत से भी टक्कर ले लूंगा। इसी अहंकार में उसने सीता माता को उठाया, और फिर आप जानते हैं कि लखपूत सवा लख नाती तै रावण घर दिया न बाती। क्या है ऐसा आप में जो अहंकार कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो रावण के पैर के बराबर ही करते हो आप? चंद नोट आ गए, चंद पैसे आ गए, थोड़ी ऐश कर ली, और चार लोगों ने राम अच्छा जी, ये नहीं सोचा कि मेरे को नमस्कार क्यों होती है, सोचा नहीं, बस कहता अच्छा मेरे में कुछ स्पेशल हो गया। अरे भाई कभी शीशे में मुंह देखना, खुद ना डर जाना कहीं देख के, बुरा ना मनाना भाई। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं मेरे में कुछ अलग है, 10 लोग नमस्कार, अलग हो गया कोई रुतबा, अलग हो गया अगर आप ऑफिसर हैं, अलग हो गया कोई राज पहुंच है, तो थोड़ा सा लोग मिलने जुलने ज्यादा लगते हैं। कोई पीर फकीर है उसको भी सलामें होने लगती हैं, पर फिर भी अहंकार का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि सलामें अगर संत पीर फकीर को हो रही हैं तो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के लिए। अहंकार किस चीज का, किस बात का, क्यों? खुद ही जो करते हैं वो खुदा से दूर रहते हैं, अहंकार जो करते हैं वो दूर रहते हैं राम से। दीनता नम्रता धार के पा लेते हैं राम को। दीनता नम्रता एक भक्त के गहने हैं, इंसान के गहने हैं। जो ऐसे पहन लेता है वो सही रास्ते पे चल पे तो बहुत खुशियां हासिल कर लेता है, और गलत रास्ते पे चल पड़े तो ठगियां भी बहुत मार लेता है। आपने देखा होगा गांव शहरों में कई लोग होते हैं जिनको मीठी छुरी कहा जाता है। हमने तो देखा भाई, पक्का आजमाया हुआ है। आप जाओ, आओ जी आओ जी आओ, बैठो जी बैठो, बैठो जी बैठो, कैसे आए जी और क्या हाल चाल है आपके? यूं लगता है यार अच्छा कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं आ गया, आया दुकान पे सामान लेने, फिर आओ जी चाय पियो जी, आओ जो बिस्किट मंगाओ, फुलाओ मंगाओ। मंगाना नहीं होता, बातों बातों से घर पूरा। उनके इशारे बड़े अजीब होते हैं। अरे 2 कप चाय ले आना, 2 कप चाय ले आना, कि मत लाना मत लाना, थोड़ा लेट देखेंगे। इतने में ग्राहक उठ के चला जाता, अरे अच्छा तू चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया, चाय नहीं लाया, हाथ यूं चल रहा होता है। मैं अच्छा बेटा, देखा होगा आपने भी, कहीं ना कहीं तो देखा होगा, पर समझे नहीं होंगे, वो एक अलग बात है जी। बहुत सज्जन हाथ खड़े कर रहे कि हाँ देखा है ऐसा जी, हाथ नीचे कर ले, तो देखा है आपने, तो मतलब ये कलाकारी है, कलाकारी। अब पहले शुरू में हमने खुद सुना है कि अच्छा 2 चाय लेना, 2/4 कर देना। किसका ध्यान होता है? अब ग्राहक का ध्यान तो अपने सामान में है। 2/4 का मतलब 2 कप चाय होना चाहिए, बाकी चाहे पानी डाल रहे, पैसे 2 के दूंगा, उसको 4 कप में डाला ना, 2/4। तो आदमी आराम से बैठा होता है और उसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से है तो मीठी छुरी, 10 वाली चीज 50 में या 100 में दे दी, 100 वाली चीज 700 में दे दी। नहीं जी नहीं जी, मेरे को घर में नहीं पड़ती इतने की, तो घर में नहीं पड़ती, तो फिर दुकान इतनी बड़ी कैसे बना ली भाई? अगर घर में नहीं पड़ती तो कुछ कमा ही नहीं रहा, पर जुबान मीठी है, और जो कड़वा बोलते हैं सब कुछ गवा बैठते हैं। तो वो बात आपको सुनाते, कई बार सुनाई, बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि कोई व्यापारी था और वो क्या करता था, पशु वगैरह खरीदने करने बेचने करने ऐसा, तो शाम का समय हो गया, सामान अपने साथ रखते थे भाई, थोड़े पशु इस गांव से लिए, वहां रुक गए जंगल में, फिर उस गांव से लिए, ऐसे आगे व्यापार किसी को दे दिया, पशु किसी से ले लिया, तो वो कहीं रुक गए, कहते चलो यार मैं सब्जी बना लाता हूं। जुबान वो आपको आगे बताते हैं कैसी थी।
तो उसके पास उस समय आमतौर पे क्या होता है, आलू जल्दी खराब नहीं होते, तो आलू उसके पास थे और वो एक घर में चला गया। देखा कि ये घर से पूछते हैं, देखा घर में अकेली माता है, तो कहता जी माता मैं क्या ये सब्जी बना लूँ। उसने पता नहीं क्या बोला होगा पर हम नहीं बोल सकते। तो कहने लगे भाई चूल्हा पड़ा है और चल रहा है, बना ले बेटा। बनाने लगा और बातें करने लगा। कहने लगा माता आपके कितने पशु हैं? कहती बेटा तूने क्या करना है? कहता नहीं नहीं फिर भी माता। कहती है एक भैंस गाय है मेरे पास। उसने अपना अकॉर्डिंग बता दिया जो भी था। तो कहने लगा अच्छा अच्छा। कहने लगे माता आपका गेट बहुत छोटा है। कहने लगे तूने गेट से क्या लेना बेटा? कहता नहीं नहीं मैंने तो क्या लेना है, पर माता अगर आपकी भैंस मर गई तो निकलेगी कैसे गेट से बाहर? कहती तू सब्जी बना ले। सब्जी बनाने आया, बना। फिर चल पड़ा, जुबान का कड़वा, बोलना कड़वा। कहता बेटे कितने हैं आपके? कहती एक बेटा है, भगवान की कृपा है, बढ़िया है। कहता शादीशुदा है? कहता हाँ। सब्जी बन गई थी, तैयार हो गई थी, इतने में क्यों बातें करते करते तैयारी में थी। तो कहने लगा एक ही बेटा है? कहते हाँ। बढ़िया है भाई, तेरे को क्या? कहता नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं है, शादीशुदा है। और इतने में सब्जी तैयार हो गई, ऐसे करके अभी देख ही रहा था किसी में डालूं। साथ में बोल पड़ा, कहता माता अगर आपका बेटा मर गया तो आपकी बहू किसको करेगी? वो तंदूर तपाने वाला एक पंजाबी च कुडन कहते हैं, लकड़ी होती है। कहते खड़ जा। आगे वाली गालियां आप जानते हो क्या दी होंगी। 2-3 गालियां दी और लठ उठाया जैसे ही। अब सब्जी तैयार थी, उसने और तो कुछ देखा नहीं, अब पड़ेंगी। परना रखा करते थे पुराने टाइम में, आज भी रखते हैं कोई ना कोई, ऐसे कपड़ा होता है तो उसमें डाली और बांधी और तारी बांध ली और पीछे पीठ पे 1-2 लगी होंगी। निकल लिया इतने में, वो माता ने छोड़ दिया, फिर निकल गया। चलो छोड़ो, गालियां गुलियां दे के वो भाग गया। वो भागता जा रहा है, उसको लगा माता पीछे आ रही है। तो पंचायत होती थी गांव में, चबूतरे से बना देते थे सांझी जगह पे। तो वहां कुछ लोग बैठे थे, कहते और रुको 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 रुको। कहते क्यों? कहते यार तेरा कुछ गिरता जा रहा है। क्या गिरता जा रहा है? कहता ये जुबान का रस है, वो गिरता जा रहा है। तो हो सकता है आप में भी कईयों का गिरा होगा पहले कभी जिंदगी में। राम नाम से जुड़ गए तो बच गए। तो इस रस को गिराया ना करो, इस रस से जोड़ा करो, तोड़ा ना करो समाज में किसी को। मतलब मीठा बोलना सीखो, दीनता नम्रता, पर मीठा अच्छे कर्म के लिए। मीठा बोलने से, बेगर्ज प्यार करने से, निस्वार्थ भावना से जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनको जल्दी मिल जाया करते हैं। तलवार का जख्म भर जाता है और कड़वा बोली का जख्म नहीं भरा करता। जब भी वो सामने आता है उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। इसलिए याद रखो, मीठा बोलना और दीनता नम्रता के साथ चलना सीख लो। क्योंकि दीनता नम्रता ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा चढ़ते हुए आप राम को पा सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को पाया जा सकता है। तो प्यारी साध संगत जियो, तो आज कुछ ऑनलाइन गुरुकुल में बैठे हुए हैं कि हमने कल बोला था कि भाई जो आश्रम दूर दराज, वैसे तो बहुत साथ संगत बैठी है जूम पे, पर कई आश्रम जो दूर दराज में हैं उन पे जो बैठे हैं बस उनको देखना चाहेंगे हम। बात तो मुश्किल हो पाएगा। शास्त्राम जी, सुचैनपुर धाम, बुधनी, मध्य प्रदेश, हाईलाइट कर दें भाई। हाँ जी, ठीक ठाक हो भाई मध्य प्रदेश वालों? से ठीक है सबकी? आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। ये आप किस जगह पे बैठे हैं? पंडाल में कहीं? कहाँ बैठे? बोल दे, बात कर लें। बोले कि तेराबास के पास बैठे कि बाहर बैठे? कहीं दीवार लग रही है, आवाज देना उनकी। आवाज सबकी तैयार रखा करो।
अभी आवाज आई नहीं आपकी, हमारे पास नहीं आई। हाँ जी, फोटो में तो दिखा दी बेटा, बात आवाज नहीं आ रही, क्या बात? ऑलरेडी पहले चेक होना चाहिए, यहां से आप जोड़ते हैं। अभी आवाज नहीं आ रही बेटा जी, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ वैसे तो आप लोग नजर आ गए, शर्मा जी आ रहे हो सारे नजर बच्चों, पर आवाज नहीं आ रही बेटा। अभी कोशिश करते हैं, अगर ये जोड़ेंगे तो हमारे सज्जन लगे हुए हैं। और अगले हैं जी शास्त्र नाम जी, दयापुर धाम कोटा राजस्थान। दयापुर धाम कोटा राजस्थान। हाँ कोटा वालों ठीक ठाक हो बेटा जी? आशीर्वाद आशीर्वाद। शेड के नीचे बैठे हो क्या? जी 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 जी, आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग की तैयारी में हो फिर, है? ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। अगला जो आश्रम है उसका नाम नहीं रखा था, वो है हैदराबाद में तेलंगाना। तो अगर हाईलाइट कर दें उनको स्क्रीन पे। हाँ तेलंगाना वालों, आवाज आ गई बेटा जी? आवाज आ गई हमारी? जी जी। तो आपके आश्रम का नाम रखने जा रहे हैं हम आज, MSG मानव विकास केंद्र डेरा सच्चा सौदा सरसा। MSG मानव विकास केंद्र डेरा सच्चा सौदा सरसा। आपकी भाषा में भी लिख के भेजा है, मनीषी अभिभरदी केंद्रम, सही है क्या? जी 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 ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो यानी MSG मानव विकास केंद्र डेरा सच्चा सौदा, जो भी आप तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ बात करना चाहते हैं, अगर आपकी बात हो पाएगी तो कर लो बात बेटा, बड़ी दूर से, और हमारे नौजवान बच्चे बैठे और जिम्मेवार वहाँ के सेवादार भी बैठे। बोलो बेटा जी, अगर बात कर लो, कोई भी कर लो, बोलो। हाँ बेटा आगे आवाज तो आई, थोड़ा ऊंचा कर दें आवाज। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी बहुत खुशी हुई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਨ ਟਿਕਾਏ। हाँ बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ पिताजी ਤੁਸੀਂ ਦੇ रूप के ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ आओ जी, सत्संग लाओ। हाँ मालिक ने जो चाहे बेटा, जब राम जी ने चाहा बेटा जरूर आएंगे। आशीर्वाद बेटा जी। ਹਾਂਜੀ पिताजी ਇੱਥੇ सेवादार आए हुए है जी, सेवा ਕਰਨ ਬਾਜਪੁਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਤਾਰਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੀ। केड़ा ब्लॉक? बाजपुर ब्लॉक ते सतारगंज ब्लॉक उत्तराखंड जी। अच्छा उत्तराखंड दे ब्लॉक है बाजपुर और सतारगंज। आशीर्वाद बेटा जी। आशीर्वाद चाहते हैं जी, आज जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आशीर्वाद बेटा। और कैमरे वाला अगर थोड़ा सा वाइड एंगल दिखा दो थोड़ा जा बेटा, बेटियां भी नजर आ रही हैं पीछे, बेटे भी बैठे सेवादार। जी आया नु बेटा, जी आया नु, मालिक खुशियां देवे। सो ये नाम तोड़ा रख दिता आश्रम का। आशीर्वाद बेटा जी। हाँ आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद पिताजी? हाँ प्रसाद बन गया बेटा, बन गया प्रसाद। कड़ा बनाया जी, कड़ा बनाई है, कड़ा ते खीर बनाई है। हाँ जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे बेटा। हाँ लंगर भोजन भी है तो प्रसाद बन गया। आशीर्वाद। और अब अगर वो उधर से आवाज चल पड़ी हो थोड़ी सी। हाँ बन गया प्रसाद बेटा, बन गया, ले लो खा लो। और वहां जुड़ गया हो तो बुधनी वाले, आवाज अगर चल पड़ी है तो जोड़ना भाई। आवाज आई? नहीं आ रही? आ रही है? नहीं आ रही? आ गई आवाज, आ गई, बोलो। सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बोलो कैसे हो? सही रहमत है तो सभी साथ संगत पिताजी, बेटी आपका आशीर्वाद चाहती पिताजी। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। कहाँ बैठे, कहाँ हो आप? पिताजी लंगर प्रसाद पिताजी बनाया पिताजी। प्रसाद तो बन गया। शर्मा जी किस जगह पे बैठे हो? तो शेड में बैठे पिताजी।
अच्छा, शेड में बैठे हो आप? ये अपोजिट साइड थोड़ा स्वरूप लगा था पिताजी, इसलिए ऐसा कर रहे, संगत की थोड़ी कम। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी साथ संगत बहुत कम आ रही है सेवा में, पिताजी रहमत करो पिताजी। कोई नहीं कोई नहीं, सब आएगी बेटा, सुमन करो और कोशिश करो बेटा, जरूर आएंगे। आशीर्वाद। और प्रसाद बन गया, लंगर भोजन जो भी आपने रख रखा है सब ले लेना। मालिक सबको खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद बेटा। सारे परिवारों को भी आशीर्वाद कहना बेटा जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और कोटा वालों, आपने लंगर भोजन रखा है क्या कोई प्रसाद? तो आप भी दिखा दो भाई। ये कोई कोटा का आश्रम दिखा दे, वो दिखा दो। कोई नहीं, हमने तो प्रसाद कहा था, इन्होंने आश्रम भी दिखा दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। ये आश्रम के खेत भी हैं वहाँ, सासंगत भी खुश हो जाएगी। कोटा जाए, हाँ ध्यान से देख लो, जाया होगी सच में। यहाँ बैठे बैठे ही ऐसे तो संजय सुनाया करता था धृतराष्ट्र को सारी बातें। देखा ना, बैठे बैठे कोटा पहुंच गए और सारा कुछ देख लिया जी। तो प्रसाद आपने रख रखा, ये क्या पनीर है या बर्फी है? कर ले बात अपना, क्या नाम उनका? जी पिताजी। सिरोही क्या? अजय सोलंकी पिताजी। सोलंकी साहब, हाँ जी पिताजी, आशीर्वाद। आशीर्वाद। कैसे हो बेटा? रहमत है पिताजी, फुल कृपा आपकी, बल्ले बल्ले कर रखी है पूरी कोटा। हाँ जी, सारे जिम्मेवार बैठे हो आप, सारे ठीक हो ना? हाँ रहमत है पिताजी। सारे जिम्मेवारों के परिवार भी ठीक हैं? बिल्कुल रहमत पिताजी, फुल फुल आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्रसाद बन गया बेटा, सारे परिवारों को देना और आप खुद भी लेना। बेटियां भी आई हुई हैं उन, हाँ जी प्रसाद बन गया बेटा, बन गया। हाँ बेटियों, आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी किशन जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ कृष्ण जी बोलो। पिताजी मैं शर्मा जी माट साहब का लड़का किशन बोल रहा हूँ। हाँ किशन जी बोलो, शर्मा जी के बेटे बोलो बेटा। बहुत ही सुंदर लग रहे हो पिताजी, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। और जैसे आप आए हो बल्ले बल्ले, और ये सारी संगत बहुत खुश है ना। और अब तो परमानेंट बाहर आ जाओ पिताजी, हमारे बीच में उठो। और बहुत ही सारी संगत की बहुत ही ज्यादा वो है अभिलाषा इस बात की। बेटा राम जी से प्रार्थना करेंगे, जब वो चाहेंगे, जब बहुत ऐसी राजस्थान में भी इससे भी ज्यादा करवाओ पिताजी। आप खुद हाजिर नाजिर जिंदा राम राजस्थान में जी बेटा, जी बेटा, सब बेपरवाही करने वाले हैं बेटा, राम जी करने वाले हैं। और जैसे वो चाहेंगे, फकीर तो उन्हीं की रजा में रहते हैं। सो मालिक खुशियां दे बेटा, जैसे मालिक चाहेंगे जरूर आएंगे, आप लोगों के दर्शन वहां भी करेंगे। सो आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। इसके अलावा इन्होंने बताया मैसूर, फल्टन, कोटड़ा, बैकुंठपुर, होशंगाबाद, जयपुर, श्री गंगानगर, शास्त्राम धाम, सरसा डेरे में नाम चर्चाओं में था। देश विदेश में लाखों की तादाद में सत्संग यूट्यूब है यूम के माध्यम से लाइव देख रही है। एक आश्रम का हमें कई बार लगता है कि जो पनवेल के पास मुंबई में आश्रम अपना जो है, कलोते शायद, क्या नाम से है, शायद कलोते ही ना जी। तो वो कभी आपने दिखाया नहीं है, अगर वहाँ भी सेवादारों को कहें तो उनको भी जोड़ लिया करो साथ। जो बड़े आश्रम बैठे है, कोई बैठा, कैमरा चला गया, अब कमाल होगी। मुंह ते तो गल आ गई थी पर कहनी नहीं चाहिए, ठीक नहीं। नहीं वो एक गल पहला पुराने टाइम दी है, शिकार निकलिया ते कोई गल नहीं, चलो आप क्यों है अगली गल कहने वाली नहीं, संत नहीं कहते होंगे, वैसे पिंडा च आम गल है जी। आ तो गए, बैठे तो हैं, कुछ स्टिल सी हुए बैठे। पॉज हो गया क्या? नेट स्लो है, चलो फिर से कल बात आज होगी 2-3 से। हाँ वैसे नजर आ रहे हो कलोते वालों आप, आवाज आ गई हमारी बेटा जी? हाँ हाँ, 2 बैठे हैं, कपड़े एक लाल हैं और एक शायद कोका कोला है या क्या है। यहाँ से ऐसे नजर आ रहे हैं। तो आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद, पीछे बैनर लगा रखें, तो फिर जुड़ेंगे तो बात करेंगे आपसे, क्योंकि दूर दराज का मतलब दूर दराज है। फल्टन भी दूर है, चलो फिर बात से, मैसूर भी बहुत दूर है, बात कर लेंगे जब बैठे होंगे। फिर से जुड़े तो आज भी हैं। तो आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां दे। तो ये आश्रम का नाम जिम्मेवारों ने लिख ही लिया होगा हमारे ख्याल से,
इस पे लिखा भी है, ये दे दें उधर, ताकि हमने इस पे लिख दिया था। हाँ जी, आज सात्संग जी एक सात्संग काफी जुड़ी हुई है, ध्यान से। एक नाम चेंज करने का सोचा था हमने, और वो नाम आज हमने रखा है। क्या बता सकते बच्चों क्या हो सकता है? जिनको पता उनके अलावा किसका नाम बदल रहे हैं हम? कोई नहीं बेटा, हलवे के टाइम तो बड़ा हो जी तो नहीं, आप सोच नहीं पाएंगे। तो प्यारी सासंग जियो, अभी तक जो भंगीदास कहा जाता था वो नाम चेंज किया था हमने, आज नाम बदल रहे हैं। उनका नाम प्रेमी सेवक करके कहा जाया करेगा। प्रेमी सेवक यानी सेवादार, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। परम पिताजी ने जो सच्चे सौदे के मुरीद हैं उनको प्रेमी, प्रेमी का मतलब भगवान से प्यार करने वाले, इंसानियत से प्यार करने वाले, प्रकृति से प्यार करने वाले को शास्त्र नामदाता रहबर ने अपनी उस बॉडी में प्रेमी शब्द एक वर्ड दिया था। तो उसी को हमने कहा कभी भी वो वर्ड नीचे ना आने पाए, उसका नाम रखा है प्रेमी सेवक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद आगे से इसी नाम से, चाहे वो गांव का है, हाँ वो बोल सकते गांव का प्रेमी सेवक, ब्लॉक का प्रेमी सेवक, वो आप बोल सकते हैं। तो ये नाम बदल दिया गया है जी। आगे जो भंगीदास होता था वो भी बदला गया था, पहले सेक्रेटरी होता था, फिर भंगीदास हुआ, और आज प्रेमी सेवक। विदेशों से आए हैं जी, खड़े हो जो बेटा जी, जो आए हैं आजकल में, आशीर्वाद बेटा, और स्वागत आपका। प्रसाद लेना बेटा, मालिक सबको खुशियां बख्शे। सामने भी जो कोई आए हैं तो खुशियों से नवाजे, और सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ बच्चों। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, बैठ जाओ बच्चों जी बेटा, आशीर्वाद। विदेश वापिस जाने वाले हैं सेवादार, तो कोई भी जाने वाले प्रसाद ले जाना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक हर जगह है, नारा लगा के बैठ जाए बेटा जी, प्रसाद ले जाना। आशीर्वाद। फौज या पुलिस महकमे से जो आए हैं बच्चे, हाँ जी, आप सबको पहले तो बहुत बहुत सैल्यूट। जो भी बच्चे हमारे सामने भी खड़े हैं, यहाँ भी हैं, और जो बॉर्डर एरिया में या अपने थानों में या कहीं गाड़ी में सुन रहे हैं, उनको भी हमारा सैल्यूट, क्योंकि आप लोग जागते हैं, जागृत रहते हैं तो पूरा समाज सुखी रहता है। भगवान आप सबको बहुत खुशियां दे। और यहाँ जो आए हैं सामने, जो प्रसाद ले लेना बेटा जी, और जो सुन रहे हो, कोई भी मीठी चीज आपके पास है, प्योर वेज होना चाहिए, वो नारा लगा के ले लेना, प्रसाद बन गया हमारी तरफ से। भगवान आपको खुशी और ताकत दोनों दे, ताकि समाज को और अच्छे से आप सेवाएं दे सकें। आशीर्वाद। यहाँ वाले सेवादार नारा लगा के बैठ जाएं, सामने जो है वो भी बैठ जाएं। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। अब हैं जी वो जिनके बच्चा नहीं है, दोनों मियाँ बीबी चेक करवा लें, रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुमन करके दवाई लें, मालिक से दुआ करेंगे जल्दी आपके घरों में खुशियां भेजें। और अगर रिपोर्ट में कमी है या कोई बीमार है, उन सब के लिए प्रसाद देते हैं, सुमन करके दवाई लेना, मालिक रहमत करने वाले हैं। आशीर्वाद। परिवार में किसी के कोई चोला छोड़ गया, यानी परिवार में किसी का कोई चला गया इस दुनिया से, वो परिवार वाले आए हैं, ऑनलाइन भी हैं तो उनको भी हाईलाइट कर दें, और जो सामने हैं, यहां कोई सेवादार आया है तो खड़े हो जाएं, सिर्फ उनकी तरफ कैमरा जरूर ले जाया करो। यहां वो खड़े हैं, शास्त्राम जी धाम सरसा में भी हैं, कैमरा वहां नहीं पहुंचा जी। तो बेटा, जो इस दुनिया से जाता है, जाना सबने है, पर आपस में प्यार ऐसा होता है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि प्यार की डोर में बंधे होते हैं, और जब डोर टूटती है तो दर्द होता है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको ताकत दे। जो राम नाम से जुड़े होते हैं वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाते हैं, वो आत्मा भटकती नहीं। सो मालिक आपको शक्ति दे, ताकत दे। प्रसाद ले लेना, सो मालिक आपको हिम्मत देंगे। मालिक से प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। और वहां सासंग दी बैठी, उनको भी आशीर्वाद जी। आशीर्वाद बच्चों। और शास्त्राम जी गिरने से पहले फॉरवर्ड बैंक की या अन्य समितियों के नया प्रसाद लेने वाले सेवादार हैं तो प्रसाद खड़े हो जाओ बेटा, और सामने कोई प्रसाद लेना चाहता है वो भी खड़े हो जाएं। नई समितियों का, पक्की समितियों में आके प्रसाद लेना चाहते हैं
कैमरामैन जी जो चीज़ कही जाए सिर्फ उसको दिखाया करें। आपकी ये एडिटिंग करनी पता कितनी मुश्किल हो जाती है एडिटरों को। अब बोला हमने कि जो कोई खड़े हैं सेवादार तो उनको दिखाओ और आप लंगर भोजन दिखा रहे हैं। हालांकि कल ही कहा था कि जी उनको कहिएगा वही चीज़ दिखाएं जो बोली जाए। साथ संगत नजर। हाँ तो बेटा जो धन्य माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे सेवा में आते हैं, और धन्य माँ बाप जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं सेवा में, तो प्रसाद ले लेना और नाम रजिस्टर्ड करवा लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद 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 बच्चों। और जिन सेवादारों की यहाँ शिफ्ट पूरी हो गई, बदलती रहती। हाँ लंगर भोजन बन गया, सरसे वालों ले लेना, प्रसाद भी बन गया। तो जिनकी शिफ्ट पूरी होगी वो खड़े हो जाएं बेटा, प्रसाद ले जाना, सुमन करते रहना, मालिक हर जगह साथ है बेटा जी। परिवारों में जाके खुशियां देना कि भाई हमने खुशियां ली, और घर में जाके लड़ना मत कि मैं थक गया, ये काम नहीं करना। खुशी बांटना, बांटने से और ज्यादा बढ़ेगी आपके घरों में। सो मालिक और बरकतें दे। नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले जाना। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद। सभी अच्छे नेक कामों के लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कोई छोटा बच्चा आया है जिनकी नई पौध आई है, हमारी नई अगली पीढ़ी आई है, तो वो खड़े हो जाएं, प्रसाद लेना बेटा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा आपसे भी अच्छा इंसान बने, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ। शायद ये कैमरामैन जी को हमारी आवाज नहीं जा रही, सरसा वाले को। अभी बोला था कि जिनकी बात की जाए आप अगर उनको दिखा पाए तो बहुत ही अच्छा है। तो वहां तो जिम्मेवार भी होंगे कोई ना कोई, उनको भी बता दीजिए। छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जी, कि जिनकी बात की जाए। हाँ बच्चे जिनके अभी बोला तो उनको ही नहीं, क्यों नहीं दिखाते आप जी। तो बेटा आपसे भी अच्छे भक्त बने, नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद। और अपने जो बुक्स दी हैं 3, उसमें से कोई भी आप 2 पेज खोलो, जो भी नाम आए रख लें हमारी तरफ से बेटा, भगवान से प्रार्थना करके। आशीर्वाद। सहारनपुर में हुए सीनियर नेशनल कुराश चैंपियनशिप 2022-23 में निर्भय सिंह ने 50 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है जी। वो बच्चा यहाँ है क्या? सेवादार के सरसा में है। ये भी लिख दिया करें तो ज़्यादा आपकी मेहरबानी हो जी, बहुत बढ़िया हो जाए सब बच्चों का। पता नहीं चलता कहाँ बैठे हैं आप। हाँ स्कूल का तो सरसा का बच्चा है, बैठा भी सरसा है जी। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद बेटा, शाबाश। और अच्छे से एक्सरसाइज करना, क्योंकि ये गेम हमने आज ही पढ़ा है। कुराश अलग से गेम होगा कुछ इसकी जी। तो कोई बात नहीं, कोई भी गेम है जो भी आपने ले लिया। क्या है गेम बताना चाहता है वो कोच, बच्चा बैठा है साथ हमारा बेटा। दे दे माइक, पूछ लेते हैं, औरों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि किसी जागृति आती है तो और प्लेयर भी अच्छे हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा। अपनी जूडो है ना पिताजी, जूडो। हाँ जी, उसी से अपोजिट गेम बना है पिताजी। ये स्टैंडिंग पोजीशन में जितने भी टैग लगते हैं ना, वो जूडो ही है। क्रॉस का दूसरा पार्ट है, अपना जूडो का दूसरा पार्ट है क्रॉस। अच्छा। और क्रॉस अब की बार 2018 में जकार्ता में जो हुआ था एशियन गेम्स, उसमें हमारी 2 लड़कियों ने, एक ने सिल्वर एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन गेम्स के अंदर, जकार्ता के अंदर हुआ था जो। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और पिताजी ये जैसे अपन जूडो खेलते हैं, ये जूडो का ही खिलाड़ी है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है पहले भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अंदर सिर्फ अपर का होता है, उसमें व्हाइट ड्रेस होती है और ब्लू। इसमें क्या होता है पिताजी, अपर होता है ग्रीन और व्हाइट पजामा रहता है, और दूसरे अपोजिट प्लेयर का जो अपर रहता है वो रहता है अपना ग्रीन, एक का रहता है ब्लू। बस पिताजी इतना ही फर्क है। टेक्निक सेम है पिताजी, बिल्कुल सेम है। स्टैंडिंग पोजीशन में टैग लगते हैं जैसे जूडो में लगते हैं, वही टैग अप्लाई होते हैं पिताजी, बिल्कुल सेम टेक्निक अप्लाई होती है, सब कुछ सेम है। लेकिन इसका नाम क्रॉस, जैसे उसमें हम जूडो में स्टार्ट करते हैं उसमें बोलते हैं हज में, इसमें बोला जाता है क्रॉस। बस पिताजी इतना ही फर्क है, लेकिन टेक्निक सब सेम है पिताजी। टेक्निक वही है, उठ के पटक वही है, सारे उठा के पटकना और वो सारी चीज। और पिताजी इसमें एक और नहीं है, उसमें ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, इसमें ग्राउंड नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन से टेक्निक लगा सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड नहीं कर सकते पिताजी। अच्छा, गिरा नहीं सकते मतलब? हाँ पिताजी, इसमें क्रॉस में ग्राउंड नहीं है। जूडो में टेक्निक लगाने के बाद ग्राउंड वर्क होता है, जिसमें हमने 20 सेकंड के लिए
होल्ड करके रखना होता है, उसके हाँ बाद ही जी। फोन होता है। हाँ बस जी, हाँ पिताजी जी, हाँ इतना जी, ही हाँ फर्क जी, है। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल पिताजी, बिल्कुल। जी उसमें पिताजी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। चलो, जुडो का बच्चा है, आगे निकल गया। कुराश एक गेम है, तो बहुत ही बढ़िया बात। वो भी जूडो का बच्चा है, पर ये कुराश भी जूडो का बच्चा है। कहने का हमारा मतलब था कि एक नया गेम मतलब सुनने मिला। अच्छा, नई दिल्ली में हुए कैडेट 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 जूडो रैंकिंग नेशनल में कृष्ण सिंह जी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कृष्ण सिंह का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हो गया है जी। ये भी सरसा में है। राजकोट में हुए सीबीएसई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022-23 में 4x100 फ्री स्टाइल रिले में अंडर 19 एज ग्रुप में सिल्वर मेडल हासिल किया है नेशनल में। बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये सभी बच्चे उन उपलब्धियों का श्रेय अपने पापा कोच को देते हैं जी। बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद सबको, आशीर्वाद मालिक हुई। शाबाश बेटो, आप भी अब आगे बढ़ो और हम चाहते देश का नाम रोशन करो। पूरा लगन से प्रैक्टिस किया करो। सो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बच्चों, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, सारी साथ संगत को भी आशीर्वाद। मरीज़े मोहब्बत हूँ तेरा दीदार काफ़ी है, हर एक दवा से बेहतर निगाहे यार काफ़ी है। सब कलाकार हैं जी हमारे। न्यूजीलैंड से गुरमिंदर व मनदीप अपनी बेटी गुरमेहर के जन्मदिन पर दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 1,13,770 रुपये भलाई फंड के लिए जमा करवा चुके हैं। ऑनलाइन बैठे हैं बच्चों। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। और बेटी का जन्मदिन आप बना रहे हैं, केक सामने है, नारा लगा के आप लोग काट लो। और बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बहुत ही अच्छी बेटी बने, आपसे भी अच्छी भक्त बने, अच्छी इंसान बने, मालिक से दुआ है। और बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के केक काट लो। आशीर्वाद काट दो बस। आशीर्वाद बेटा। बिटिया का हाथ जरूर लगवा देना। हाँ जी, चलो हैप्पी बर्थडे बिटिया। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चे। छुटकी सी है और वो देख भी रही है कि आज खाने पीने का सामान तैयार है। कि छोटे बच्चे को तो ये होता, हाँ बेटा पहले तेरे काम, हाँ हाँ रुको थोड़ा सा, तेरा ही है, पहले इसको खिलाना भाई। ठीक है, आशीर्वाद। और मालिक खुशियाँ दे। इसकी जन्मदिन की खुशी में आप मतलब दीन दुखियों मध्यम में कर रहे हैं, तो मालिक और ज़्यादा परिवारों में खुशियाँ दे। बहुत आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। MSG रहमो करम महा के उपलक्ष्य में दीन दुखियों मध्य के लिए और भी बैठे हैं। रमनदीप लंदन कनाडा से 25,000 और बेअंत करमप्रीत ऐशरीत जसवीर गुरचरण हरप्रीत लंदन कनाडा से 77,770 रुपये। ये अपने अपने एरियो में बैठे हैं, बैंकों में पैसा जमा करवा चुके हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बच्चे और घरों में मालिक और खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऑनलाइन MSG जो बैठे हैं MSG ऑनलाइन गुरुकुल में, वो चाहे जूम के माध्यम से है या फिर यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आइए। प्रसाद ले लेना बेटा जी। जो भी आप अपने पास कोई मीठा प्रसाद रखे बैठे हैं तो वो ले लेना। बस बात वो ये प्योर वेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने लोग लाखों में बैठे होंगे, घरों में सुन रहे होंगे, तो प्रसाद वही है जी। तो आप ले लेना, मालिक आपको खुशियाँ दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।